मेरा बच्चा, भगवान ने तेरी जान बचा ली। समझो कि ये दूसरी बार जीवन मिला है मेरे राजकुमार को। अरे देख क्या रही हो, ले जाओ इसे। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है राजकुमार। तुम्हें अपने जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं। मैं चाहूंगा कि रात तिलक के समय तक तुम महल से बाहर न निकलो। मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है दीवान साहब। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर वो कौन नमक हराम है जिसके मन में राजकुमार के लिए इतना क्रोध है। क्रोध नहीं सुरेंद्र, क्रोध नहीं, लोभ, लालच। और मैं उस पापी को अच्छी तरह जानता भी हूँ। अच्छी तरह जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आप बताते क्यों नहीं? ऐसे पापी की तो बोटी बोटी नोच कर कुत्ते को खिलाना चाहिए। कौन है वो? होठ सिले हुए हैं चाची। ये भी कोई हंसी खेल की बात है? पिताजी आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? उल्टी बात। कौन किसको क्या समझा रहा है? राजकुमार, तुम्हारा ये बचपना हमको पसंद नहीं। चालाक राजकुमार हमारे इरादों से वाकिफ हो चुका है। वक्त कम है, लेकिन ये बाजी हमको हर कीमत पर जीतनी है। इसलिए ये वार हमारा आखिरी वार होगा। बलबीर सिंह, हम तुम्हारी तैयारी देखना चाहते हैं। इतनी रात गए यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? सिर्फ ये बताने कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। मैं राजकुमार का मतलब नहीं समझा। आपके समझने और मेरे समझाने से पहले अच्छा होता जो ये जमीन फट जाती और आपके इस लोभी शरीर को निगल लेती, ताकि मैं कुछ कहने से बच जाता और आप सुनने से। मैं एक राज संचालक की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपनी जुबान काबू में रखो। इस वक्त अगर मैं अपने हाथ पर काबू रख सकूं तो यही बहुत होगा दीवान साहब। कौन? वही जो मेरा सर लाने के बदले आपके गले में शर्मिंदगी और नाकामी का फंदा डाल गए। मैं आखिरी बार कहता हूँ राजकुमार, ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ है वो कायर जो भाग कर यहाँ आए थे? मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। विश्वास कीजिए राजकुमार, आपकी सेवा और आपकी हिफाजत करना तो मेरी जिंदगी का नेम रहा है। मैंने आपके पिता स्वर्गवासी महाराज को वचन दिया था, आपको बेटे समान समझ के पाला और बड़ा किया। भला मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? और से देखिए अपने आप को दीवान साहब, अब फिर उसी वचन को दोहराइए जो आपने मेरे पिताजी को दिया था। जिल्लत के इस पसीने से, बुढ़ापे में इस झुकी हुई गर्दन से मौत कहीं ज्यादा अच्छी थी। ये सब आपने किस लिए किया? इस राज और सिंहासन के लिए, इस झूठी माया के लिए जिसे आज तक कोई अपने साथ नहीं ले जा सका। धिक्कार है ऐसे लोग पर
धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो दूसरे की अमानत और अपने दिए हुए वचन से इस तरह मुंह मोड़ ले। युवराज सुनिए, सुनिए युवराज। आपको हमेशा मैं अपना बुजुर्ग समझता आया हूं। आपकी पत्नी को अपनी माँ और आपके बेटे को अपना भाई माना है मैंने। इस राज के लिए मैं माँ का सुहाग और दोस्त के सर से उसके बाप का साया नहीं छीन सकता। दीवान साहब, मुझे ऐसा राज और सिंहासन नहीं चाहिए जिसकी जड़ों में माँ का सुहाग और दोस्ती का खून दफन करना पड़े। अपनी इस पापों की झोली में इस राजपाट को समेट लीजिए, मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, अगर भगवान के पास कुछ न्याय है तो ये ताज आप फिर इसी सर पर देखेंगे। बलबीर सिंह, राजकुमार का पीछा करो और इससे पहले कि राजकुमार रियासत की हद से बाहर निकल जाए, उसकी लाश हमारे सामने ले आओ। दीवान बहादुर के रास्ते का काटा आपसे आप निकल गया सरदार। मगर उन्होंने तो लाश लाने को कहा था। इतनी ऊंचे से गिरा है, लाश तो क्या उसके टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। मौत की खबर ही काफी होगी। चलो। अरे अब तो जरा झपक के कदम उठाओ रानी, यहाँ तो प्यास के मारे दम निकल रहा है और तुम अपनी कमर से मजबूर हो। 100 बार कहा है कि मेरी नाजुक कमर को ना टोका करो। ये निगोड़ी तो कल से यूं दुख रही है। काली भैंस के गोबर का लेप लगा लो, एकदम ठीक हो जाएगी। अभी बोरी दैया, कौन हो जी तुम? तू चुप रहे। कौन हो तुम? हवा का झोंका, धूल, गर्द, इधर से आया उधर गया। देखो ना जमादार जी, चल चल के जूता भी फट गया इधर से। खाली एक रात बिताने को जगह चाहिए बस। सारी रात बिताने को? अरे तू चुप रहे, मुंह बंद कर। जाओ जी, यहाँ से जाओ। ये राजकुमारी चंद्रमुखी जी का पड़ाव है। राजकुमारी चंद्रमुखी जी का? अरे हाँ हाँ, राजकुमारी चंद्रमुखी जी का पड़ाव है, कोई धर्मशाला नहीं है। चलो चलो समापो। अरे चलो, मुंह क्या देखते हो, हवा आने दो। चलो समापो ना। चलो चलो चलो, बढ़ाओ टट्टू। चलो चलो टट्टू आओ, बढ़ो। लाओ बेटा, हाथ जोड़ते हैं तुमसे। चलो चल चलो अंदर। अरे वहाँ का क्या देख के मर रही है, यहाँ चलने। अरे अरे वहाँ क्या देख रही है, इधर चल। ये काली घटाएं आपके कोमल कांधों पर बोझ मालूम होती होंगी। हाँ चंपा, गर्दन दुख जाती है। वो घड़ी भी पास आ गई है जब इनका बोझ किसी और के बाजुओं पर होगा। पता नहीं वो कैसे होंगे। सपनों में तो जरूर आती होंगी। वैसे तो वो अब भी मेरे पास है। वाह भगवान, जान पड़ता है तुम मुझे कुआरी खा जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं क्या करता हूँ? अरे पर भेजा भी और ताबड़तोड़ छीन भी लिया। जा 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 जा, जाके सो जा तू। जा सो जा। चल चमकी सो जा। हाँ, हाँ, हाँ। धरती से दूर गोरे बादलों के पार बद्रीनाथ के द्वार से साधु महाराज राजकुमारी चंद्रमुखी को शुभ निवेदन देने आए हैं। पर तुम हो कौन? मैं कहते चले जाओ।
करो कन्या, धीरज करो, धीरज करो। अपनी लंबी जबान में गांठ लगाओ, गांठ लगाओ, गांठ। महाराज तुम ऐसे नहीं जाओगे, शायद धक्के का रास्ता। शांति, सावधान, खबरदार। साधु महाराज को चाटा देने का ध्यान भी न करना, वरना तकदीर जीवन के हर मोड़ पर भांत भांत के रंग बिरंगी चाटे तुम्हें अपने प्राइवेट चाटा भंडार से निकाल कर देगी। राजकुमारी, इन छोकरियों को रोको। ये मूर्ख तुम्हारे आने वाले सुख चैन में आग लगा रही हैं। राजकुमारी, ये तुम्हारे होने वाले प्रीतम को तुम्हारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए ओझल कर देना चाहती। नहीं नहीं महाराज, नहीं ऐसा न कहिए। आखिर आप चाहते क्या हैं? प्रभु के दास मनुष्य से कुछ नहीं मांगते। शंकर, इन कोमल कन्याओं का नंबरवार कल्याण करो। शिव शंभू, कलकत्ता रहे न कोलंबू, कलकत्ता रहे न कोलंबू। राजकुमारी की दुहाई है, सरकार मैं मर गई, मैं लुट गई, मर गई, लुट गई। सरकार जड़ से काट ले गया, एकदम जड़ से। कौन काट ले गया? क्या काट ले गया? चुटिया सरकार, चुटिया। अब मुझे कौन पसंद करेगा? बंद कर, निश्चय इसने कोई पाप किया है। मैंने नहीं महाराज। खामोश! तूने एक बहादुर जमादार को वचन देने के बाद एक परदेसी पर पाप की नजर डाली। पर महाराज, उस बुड्ढे को तो आंखों से कम दिखाई देता। थोड़े समय बाद इतना भी नहीं दिखेगा। संसार में नेक स्त्रियों के पति देव ज्यादातर अंधे ही होते हैं। हे महाराज, मेरी सुंदर जवानी तुम कटी रह जाएगी। जाओ, 6 महीने तक अपने बचे खुचे बालों में काले घोड़े की दुम बांध कर रखो। सफेद घोड़े की नहीं चलेगी महाराज? नहीं राजकुमारी, काले घोड़े की दुम में जो कर्तव्य है वो सफेद घोड़े की दुम में अवश्य नहीं है। इन सबको अब चलता करो राजकुमारी, हमारी घोषणा का समय आ गया है। झड़ताल झड़क खड़ताल खड़क आकाश फड़क जंजाल करे, और भगवान इधर इंसान उधर धर्मार पटक भौचाल करे, धर्मार पटक भौचाल कर। क्या? मेरी मनोकामना पूरी कीजिए महाराज। धन? मेरी जीवन यात्रा सफल कीजिए। धन 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 धन, हम तुमसे अधिक प्रसन्न हैं। आज आधी रात गए जब पूरब की घाटियों से चंद्रमा अपना सर निकालेंगे, तुम अपने स्वामी की पुकार सुनोगे। उस पुकार की ओर चलना, तुम्हें अपने स्वामी के दर्शन होंगे। सच महाराज? हमारी घोषणा समाप्त हुई, अब हमारी गाड़ी के चलने का समय आ गया है। अरे निरंजन, शिव शंभू, कलकत्ता रहे न कोलंबू।